जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद अब नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला विधायकों के समर्थन की लिस्ट उपराज्यपाल को सौंप चुके हैं। एक तरफ ये कयास लग रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, वहीं सरकार के गठन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस भी इस ऐलान से हैरान है। ये ऐलान है कश्मीरी पंडितों के बारे में। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को घर लौटना चाहिए और अपने घरों की देखभाल करनी चाहिए। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस सियासत को फिर से चमकाएं। अखरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हम खुले दिल से उन लोगों का स्वागत करेंगे। हमारी सरकार उनकी वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं और पहल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों की वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें 1990 के दशक में पलायन के दौरान घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करती। हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। हम कश्मीरी पंडितों के बारे में ही नहीं सोचते, जम्मू के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू रीजन और यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहा, ये सुनिए। क्योंकि रियासत को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमने नफरतों को दूर करना। अगर हम नफरतों को दूर नहीं कर सकेंगे तो हम इस रियासत को चला नहीं सकेंगे। हमने जम्मू के लोगों के दिल जीतने हैं, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। जो उनमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, उनकी गलती नहीं है। उन्हें यह सुनाया गया कि साहब या पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी या आतंकवाद शुरू हो जाएगा, आप लोग खतरे में हैं। मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी जमीनें चली गई, उनकी नौकरियां चली गई, उनका सब कुछ गायब हो गया, मगर वो उनके प्रोपेगेंडा में आ गए। हम उनके दिलों से ये प्रोपेगेंडा निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब खुशहाली से रहें। इस रियासत के बड़े मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात का हमने मुकाबला करना है। इन्होंने भी करना है, हमने भी करना है, तभी ये रियासत आगे चलेगी। और इसमें हमें दिल्ली की हुकूमत का बहुत जरूरी ताउन चाहिए कि यहाँ स्टेट टू रिस्टोर हो और हुकूमत काम कर सके। आखिरकार ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। अगर ताज चमकेगा नहीं तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी 48 सीटें इस गठबंधन के पास हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि उनके पास आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कई निर्दलियों का भी समर्थन है। अब सरकार का गठन कब तक होता है और भविष्य में सरकार की नीतियाँ कैसे होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ सरकार को लेकर ये भी बड़ा सवाल है कि धारा 370 हटने के बाद ये पहली सरकार बन रही है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में सरकार किस तरह से काम करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।